हेलो गाइस, मैं आज फिर आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं, जो नहीं हो रहा है वो रहने दे सकते हैं। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके साथ रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। ठीक है, सो क्या होने वाला है अब रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा, अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा। बेसिकली हम ये देखेंगे कि होने क्या वाला है आपकी लव लाइफ के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट इन योर लव लाइफ लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स। पहला कार्ड है हमारे पास स्टॉर्म वार्मिंग का। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। ओके, काफ़ी सारे कार्ड निकल गए। बैक ऑफ द डेक वी हैव एडजस्टेड पॉसिबिलिटीज़। आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है डियर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। ठीक है, इनडिसीजंस आया है, एंग्जाइटी आई है, थिंकिंग मैन आया है, सिक्स चक्रा आया है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंस के तौर पे, काम के तौर पे, कैरियर के तौर पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके लाइफ में कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाला है और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे उस चीज़ की वजह से। ठीक है, या तो उस पर्सन से बिल्कुल आपका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था, या हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल दिक्कतें अराइज़ हुई हो आपकी या उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हो, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हो और आप ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके मन में चल रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, दिक्कत से भरे हुए हो, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही, आपको कैलिबर नहीं मिल पा रहा, आपको करेज नहीं मिल पा रहा। आप ये सोच रहे हो कि कैसे डिसीजंस लेना है, कैसे नहीं लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे नहीं बढ़ना, किधर की तरफ क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। और आप और चीज़ों को टटोलना चाहते हो, और चीज़ों को देखना चाहते हो, और चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा अप्रोच आपको किसी ने किया हो, बट आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ख्याल रखे हुए हो। आपके पास्ट का कोई पर्सन ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में बार बार सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, वो आपके दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहा। हालांकि आपने उसको छोड़ के अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे, या अगर आप मतलब अगर आप घर में रहते हैं तो अपने घर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत करी है, और लोगों को भी शायद अपनी लाइफ में एंटर होने दिया है जस्ट बिकॉज आप उस पर्सन को भूल पाओ, आप उस पर्सनालिटी को भूल पाओ जो शायद आपसे कहीं टकरा गया था, या फिर शायद आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुका है, बट आप उसे नहीं भूल पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, सैड होते जा रहे हो, ग्लूमी होते जाते हो, और आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो कि शायद उनके साथ ही कुछ नया स्टार्ट हो, शायद उनके साथ ही कुछ नया स्टार्ट हो। ठीक है, और वो कुछ सडनली चीज़ें बदली हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ सडनली चीज़ें ख़राब हुई हैं, सडनली चीज़ें बदली हैं, या हो सकता है आपने अपने ओवर थिंकिंग की वजह से, ओवर एनालिसिस की वजह से, या अपने इनडिसिसिव एटीट्यूड की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हो। ठीक है, आपका इंडिसिसिव एटीट्यूड या उनका इंडिसिसिव एटीट्यूड रहा है, ओवर थिंकिंग रही है, बातों को बहुत ज़्यादा खींचना, बहुत ज़्यादा सोचना, इन सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो गई हो, फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हो। बट अब जो है आप ये चाह रहे हो कि वो पर्सन के साथ आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में आए, वो पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट में आए, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ बातचीत करें, एटलीस्ट आपको चीज़ें क्लैरिफाई करें। ठीक है, चाहे क्लैरिफाई करने के लिए करें, बट थोड़ी तो बातचीत करें। आप ये चाह रहे हो इस कनेक्शन के अंदर, आप डेवलपमेंट चाहते हो इस कनेक्शन के अंदर, कोई पॉसिबिलिटी चाहते हो इस कनेक्शन के अंदर, आपने अभी तक उम्मीद नहीं हारी है इस कनेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। वी हैव हायरोफेंट, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आपका हायरोफेंट का है। देन वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, वी हैव जस्टिस का कार्ड। ओ माय गॉड, आज क्या आ रहा है आपकी पाइल में? 7 ऑफ वांड्स। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो डियर, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप ईश्वर में मग्न हो रहे हो, आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है कि ईश्वर करेगा जो करेगा, अच्छा ही करेगा। देखिए, एम्परर की एनर्जी है, वाओ, क्वीन, द फूल की एनर्जी है, मुझे क्वीन की एनर्जी लगी थी, टावर की एनर्जी है,
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, माय गॉड आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सो मैनी किंग्स, एम्प्रेस, एम्प्रर और एम्प्रेस, एम्प्रर और एम्प्रेस, मैं क्या बोलूँ अब इसके अंदर। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप कार्ड्स देख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रर और एम्प्रेस। यहाँ पे डेफिनेटली आपने कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करी अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अपनी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करी हैं आपने इस सिचुएशन में, रिलेशनशिप में। आपने अपना 100% दिया है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड हैं। कौन कहता है आप नहीं हैं? बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पे बहुत भारी कार्मिक चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत भारी कार्मिक चीज़ें हैं। कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशन है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि इनकी प्रायोरिटीज़ हैं जो अभी डेवलप हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कोई झूठ बोला गया है, कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं, मैनिपुलेशंस किए गए हैं, झूठ बोला गया है, ये सारी चीज़ें, और इन्होंने गुस्से में और एरोगेंस में आके ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं। बट यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों काउंटर कपल हैं, ठीक है। ये एक अच्छा सोल कनेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है, बट यहाँ पर आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। कौन कहता है आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने? नो मैटर आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे कोई इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस रीडिंग में, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यू आर मेड फॉर ईच अदर, ईश्वर के बनाए हुए जोड़े जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ है। नेक्स्ट क्या होगी रिलेशनशिप में? नेक्स्ट अभी आपको रिलेशनशिप में थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, बिकॉज जो थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशंस अगर चल रही हैं तो, या अगर नहीं भी चल रही हैं तो, इनका कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर है, या आपका कोई ना कोई कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें हैं यहाँ पे, कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक सिनेरियोज़ हैं, या फिर कार्मिक कुछ ना कुछ कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पे। द मूवमेंट वो क्लैरिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बिकॉज वो मैनिपुलेशंस के ऊपर है, उसका कोई फिक्स्ड यहाँ पर वो नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, कोई फिक्स सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर जो है वो एक क्लैरिफिकेशन होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। और आपके साथ जो है क्लैरिफिकेशन क्रिएट होगा, यहाँ पर आपके साथ डेवलपमेंट क्रिएट होगा, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, वो ख़त्म ही होंगी, बिकॉज उसका फाउंडेशन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इस टाइम भी आपके पर्सन शायद उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दोनों के बीच में, और आपके पर्सन फ्री होना चाहते हो वहाँ से, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, आपके लव को सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर आप दोनों की मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों का एक साथ रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी में हो आप। नेक्स्ट आपकी रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैरिज के लिए शायद कांटेक्ट कर रहे हैं। इतनी ऑसम रीडिंग है, इतनी ऑसम रीडिंग, आपने इतना वेट करा, इतना टाइम दिया है, इतनी सब चीज़ें हुई हैं, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, बट आपने तब भी इस पर्सन के ऊपर उम्मीद नहीं हारी, आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, और वो जस्टिस आपको मिल रही है, वो जस्टिस आपको मिल रही है, वो बैलेंस आपको मिल रहा है, वो लव आपको मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो इस कनेक्शन के अंदर, बिकॉज आप लव का भंडार हो। यहाँ पर आप गिविंग हो, आपने गिव करा है, यहाँ पे लव करा है, केयर करी है, कंपैशन क्रिएट करा है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है, इमोशनल कनेक्शन है जो इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। आप दोनों हाई पावर्ड एनर्जी हो, आप दोनों क्रिएट कर सकते हो, आप दोनों मैरिज में आ सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी है। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड कर्मा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है, या ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वहाँ से चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, सेपरेटेड हो सकता है, या कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या डिवोर्स या सेपरेशन के प्रोसीजर से निकल रहा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाँ, आप दोनों में से किसी एक पर्सन शायद मैरिज के लिए अपनी लाइफ में आगे देख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये ये सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या होगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप में ग्रोइंग है, आपकी डेवलपमेंट है, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ तो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो ही जाएंगी। थर्ड पार्टी की तो है ही नहीं यहाँ पे, कार्मिक चीज़ है वो, कार्मिक कर्मा जब ख़त्म होगा तब वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आपके साथ तो मैरिज है, इनकी डेस्टाइंड मैरिज है इस कनेक्शन के अंदर, इसमें डरने का क्या है। वी हैव हेयर क्रिएशन नंबर 39, आप दोनों मिलकर अपना फ्यूचर क्रिएट करने वाले हो। आप दोनों मिलकर एक ही लेवल पे, एक ही थॉट प्रोसेस है आप दोनों का, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं यार।
यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। आप शायद ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हो सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, रेजिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पे, क्रिएशन का कार्ड है। आपके पर्सन बेसिकली अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या वो अनएक्सप्रेसिव हो गए हैं। वो कंसर्न्ड है इस टाइम शायद थर्ड पार्टी को लेकर, या शायद वो कंसर्न्ड है। देखिए बिगनिंग का कार्ड है, मैंने कहा ही यहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत का बिल्कुल दौर शुरू होने वाला। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना या तो किसी चीज़ को सच मान के बैठे हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। उनको कोई चीज़ का फैक्ट नहीं पता, अभी फैक्चुअल नहीं है वो उस चीज़ को लेकर। या फिर यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी को अभी जो है वो बहुत तेज़ी से मतलब मना नहीं कर सकते, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो छोड़ नहीं सकते चीज़ों को, या अभी जो है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, उनके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, ये सारी चीज़ें, इसलिए वो रोक रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपको लेकर, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, रोक रहे हैं, बार बार फीलिंग्स को रोके चले जा रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। देखिए वी हैव हेयर बिगिनिंग, तो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नया बिगिन करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं, एक दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत रिश्ता, शादी का रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं आपको। अबंडेंस है यहाँ पे, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के लाइफ के अंदर एंटर होंगे, दोनों अबंडेंस की तरफ आप लेकर चलोगे। और अबंडेंस मैं हमेशा कहती हूँ, अबंडेंस सिर्फ मनी से आप मत कहिए, क्योंकि अबंडेंस जो है वो आपकी लव लाइफ में भी अबंडेंस होने की ज़रूरत है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अबंडेंस होने की ज़रूरत है। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसों से, रुपयों से, सोना चांदी से नहीं होता। पैसे रुपये सोना चांदी इंसान को कुछ हद तक ही मदद करते हैं, अगर उसके पास प्यार करने के लिए कोई नहीं है, अगर उसके पास कंपैशन के लिए कोई नहीं है, अगर उसके पास उसकी फैमिली नहीं है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। लव के लिए, कंपैशन के लिए उसकी फैमिली हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, उसके कोई बहुत अच्छी कंपेनियनशिप हो सकती है, फैमिली हो सकती है, ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, उसका भाई, उसकी बहन जो उन्हें समझता हो, उनके साथ हो, उनको सपोर्ट करे। अगर वही चीज़ आपके लाइफ में नहीं है, या फिर कोई लवर भी हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, जो सपोर्ट करें, जो साथ दें, ठीक है, जो इमोशनली आपको बैक पे सपोर्ट करें, आपको पता है कि हाँ कोई है जो इंसान आपको समझता है, आपको सपोर्ट करता है। अगर वही नहीं है आपकी लाइफ में, तो रुपया पैसा धन दौलत का क्या ही करे इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस को कभी भी फाइनेंशियल अबंडेंस से मत जोड़ेगा, स्पेशली मेरी वीडियोस में, ठीक है। अबंडेंस का मतलब यहाँ पर आपकी लाइफ की अबंडेंस है, ठीक है, आपकी लाइफ की अबंडेंस, आप जिसे चाह रहे हैं उसको पा रहे हैं, वो अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नेचर से भी कनेक्ट किया जा रहा है, आपको नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, और इस टाइम पे वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो रेजिस्ट कर रहा है चीज़ों को, अभी डिले कर रहा है चीज़ों को, या कर रही हैं चीज़ों को। द रीज़न यही है कि वो किसी ऐसी जगह पर है, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर वो एकदम से स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस नहीं ले सकता, या स्पॉन्टेनियसली एक्शंस नहीं ले सकता। बट आपके और इनके साथ न्यू बिगिनिंग चालू है। यहाँ पर आप ये आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है, मैरिज के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार है, आपके लिए एक्शन लेने को तैयार है, आपके लिए डेवलपमेंट करने को तैयार है, अपने रेजिस्टेंस को छोड़ने के लिए तैयार है, आपकी तरफ मूवमेंट लेने को तैयार है। बिकॉज चीज़ें जो है ना अब चुभ रही हैं इनको वहाँ पर, और इन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही। कार्मिक है तो एक लेवल तक ही साथ देगा ना, कार्मिक सोल कनेक्शन कैसे बन जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं फेरी गाइडेंस लेना चाहूँगी आपकी रिलेशनशिप को लेकर। फेरी क्या गाइडेंस कर रही हैं, या फेरी क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। एंड ऑब्वियसली मैं ज़ोडिएक साइन वगैरह बताती हूँ फिर आपको। ओके, आपके 2 कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। लॉस्ट एंड फाउंड आपके जो पार्टनर खो गए हैं वो आपको वापस मिलने वाले हैं। ओके, what was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. कई बार आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको रियलाइज़ भी नहीं है कि ये चीज़ें आपकी खो गई हैं, ठीक है। सेकंड है प्योर इंटेंशन। देखिए आपने जो भी रिलेशनशिप बनाई है उसको आगे तक कैरी ऑन करा तो आपने प्योर इंटेंशन के साथ क्रिएट करा था। आपने कभी भी फ्रॉड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें सोची नहीं थी। आपका इंटेंशन बहुत प्योर था, आप उनकी भलाई चाहते थे, उनका साथ चाहते थे। The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all, ठीक है।
नेक्स्ट है इंस्पिरेशन। बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। देखिए यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कभी भी आपकी हेल्प हो सकती है, फेरीज हेल्प हो सकती है, आपको इंस्पायर किया जा सकता है और आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जिसमें आप इंस्पायर्ड होंगे और आप इस रिलेशनशिप की तरफ और आगे की तरफ देखेंगे। द लास्ट कार्ड इज़ हीलिंग। वाओ, लास्ट कार्ड की एनर्जीज आपकी देख रहे हैं आप कितनी अच्छी है, हीलिंग की एनर्जी है। नाउ इज़ टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। ये बेस्ट टाइम है आपके लिए आपकी गिव और रिसीव करने की, हीलिंग का। एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। हर किसी के पास एक नेचुरल एबिलिटीज़ होती है हील करने की, और हाँ आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़, ये कार्ड्स आपके लिए थे। मैं कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बता देती हूँ। ठीक है, देन मैं इस रीडिंग को सम अप करती हूँ। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं? टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, टॉरस की बहुत हाई वाइब्रेशन है। स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, टॉरस की, एरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड इसके अलावा एरीज़, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। ठीक है, ये कुछ ज़ोडिएक साइन है जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा हैं। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। कुछ डेट्स जो हो सकते हैं वो है 15, 17, 11, 24, 27, 3, 21, 12, 31, 30, 5, 2, 6, 9, 18, 10, 22, एंड 13। ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है ALEIO, MPNT, DRSCKY एंड V। ठीक है, ये कुछ डेट्स हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो रखिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग सेशंस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड ये थी रीडिंग आपकी। एंड टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।